प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूडीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज की क्लास में हमने इकाई 5 को लिया है। मैंने टेलीग्राम पर एक पोल डाला था कि आपको किस पर वीडियो चाहिए, इकाई 5, इकाई 3, इकाई 4 या फिर इकाई 7 पर। तो सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं इकाई 5 के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि इकाई 5 में मैं आपको वो टॉपिक बता दूँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक सामान्य सा टॉपिक दिया गया है कविता, लेकिन कविता के अंतर्गत कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं तो वो 5-6 टाइप हैं। सॉरी 5-6 टॉपिक हैं। आप टॉपिक समझिए, टाइप नहीं फ्रेंड्स। टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है कविता, जो कविताएँ दी गई हैं, आपको बता दूँ कम से कम टोटल मिला कर के 48 या 49 कविताएँ हैं। कुछ कवियों की 1, 2, 3, 4, 5 कविताएँ लगी हुई हैं। जैसे सुमित्रानंद पंत जी हैं, इनकी 4-5 कविताएँ हैं। महादेव वर्मा जी हैं, इनकी हैं। तो और बाकियों की तो 2-2, 3-3, 4 हैं ही हैं। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, इनका काव्य रूप देखना है, ठीक है? जो कविताएँ लगी हैं उनका काव्य रूप क्या है, वो किस रूप में है, कौन-सी महाकाव्य है, कौन-सी खंड काव्य है, कौन मुक्तक काव्य है, कौन-सा चंपू काव्य है, ये आपका काव्य रूप आपको ज़रूर देखना है। दूसरी बात आपको क्या देख लेना है, कविता और उनके रचना वर्ष देखने हैं। फ्रेंड्स बता दूँ, कविता और रचना वर्ष यहीं से बनते हैं, ठीक है? यहीं से बनते हैं। आपको तीसरा पॉइंट बताने से पहले मैं थोड़ा-सा रुक कर एक बात और बताना चाहूँगी। जब आप कविता प्रारंभ करेंगे इकाई 5 में, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको आदिकालीन कवियों की कविताएँ मिलेंगी, इसके बाद भक्तिकालीन कवि कवि हैं, फिर रीतकालीन कवि हैं, फिर आधुनिक युग के कवि आए हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो इतना बढ़िया क्रम इन्होंने दिया है एनटीए ने, जिन्होंने सिलेबस को सेट किया है, तो मैं तो उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन क्या मतलब कमाल का इन्होंने इस इकाई को दिया है। तो ये चीज़ आप देख लेना, वही इन्हीं चीज़ों को आप इकाई 2 में भी पढ़ रहे हो, है ना? तो यहाँ पर ये चीज़ आप देखना। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्रश्न कैसे बनता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये तीसरा टॉपिक, जिस टाइप का प्रश्न बनता है। प्रश्न आता है कि फला-फला कविता, यानी ये कविता किसमें संकलित है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको देख लेना। मेरे पास जितनी भी कविताएँ हैं इकाई 5 के, उनमें उनका सभी पीडीएफ मेरे पास रखा हुआ है। उनका संकलन रखा हुआ है कि उनको किसमें मतलब संकलित किया गया है। जैसे मान लो आप नागार्जुन को देख लो कि उनका बादल को घिरते देखा है किसमें है, तो युगधारा में संकलित है। बहुत सारी कविताएँ हैं, वो उनका संकलन किसमें है, ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना। ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, है ना? कविताएँ काफ़ी ज़्यादा हैं इकाई 5 में, तो आपको रटा होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे और मैं जो-जो चीज़ें बता रही हूँ उसको कॉपी पर आप नोट भी करते जाएँगे, ताकि इकाई 5 से बनने वाला कोई भी प्रश्न फ्रेंड्स आपका गलत ना हो। मैं तो अक्सर ही आपको बता रही हूँ कि आप ये टॉपिक इस इकाई के इतने-इतने टॉपिक को आप कवर कीजिए, उसको मोस्टली पढ़िए, डिसिप्लिन मैनर के साथ पढ़िए, है ना? ऐसा नहीं कि खुद के साथ ही खिलवाड़ करो, कि आप लेकर बैठे हो बुक और ध्यान कहीं अन्यत्र है, या आप जो चीज़ आपने पढ़ी है वो पल्ले नहीं पढ़ रही है, तो ऐसा नहीं पढ़ना है। यही कविता में आपको तीसरी चीज़ देख लेनी है, कवि और कवियों की पंक्तियाँ देखनी है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं पंक्तियों को लेकर। एक चीज़ आप फ्रेंड्स और देखना, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। जो कविताएँ लगी हुई हैं, चाहे वो कामायनी हो, आँसू हो, या फिर उर्वशी हो, रश्मिरथी हो, या और कुछ रचनाएँ हैं जैसे रामचरितमानस है। ये बहुत सारी रचनाएँ हैं इकाई 5 में लगी हुई हैं। मैं स्पेशली यहाँ पर कामायनी की थोड़ी-सी बात करना चाहूँगी। कामायनी से रिलेटेड प्रश्न बनते ही बनते हैं, और भी जिनका मैंने ज़िक्र किया है, वहाँ वो कविताएँ आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, उनको भी आप देखिएगा। वहाँ से प्रश्न बनते हैं। पर थोड़ा-सा कामायनी के बारे में बात करूँ, पूछा जाता है कि कामायनी के लिए आलोचनात्मक कौन-कौन से कवि, लेखक हैं, आचार्य हैं, जिन्होंने अपने मत व्यक्त किए हैं। तो जब आप आलोचना विधा पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, वहाँ पर आप देखना कि आलोचना विधा के अंतर्गत कौन-कौन से लेखक या कवि हैं, या आचार्य हैं, या आलोचक हैं, जिन्होंने कामायनी के संबंध में आलोचना लिखी है। उनके चाहे वो रामविलास शर्मा हों, रामसूरत चतुर्वेदी हों, डॉक्टर नगेंद्र हो, कोई भी हो, श्याम सुंदर दास, कोई भी जो भी हैं, आप उनका नाम स्पेशली नोट रखना, ठीक है? नोट करके रखना, क्योंकि कामायनी से रिलेटेड यदि प्रश्न आता है आलोचक के संबंध में कि किन्होंने किन या किस कवि ने, आलोचक ने अपने मत व्यक्त किए हैं, तो आपके ज़हन में ये बात रहनी चाहिए कि कौन-कौन से हैं, उनका नाम आप ज़रूर नोट करना। तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी मतलब एग्ज़ाम टाइम में ये आपके लिए हेल्प हो सकती है। तो आपने नोट किया ना? मैंने 5-6 टाइप बताए।
कि इस टाइप के प्रश्न या इस टॉपिक से बनते हैं जो इकाई 5 में कविता वनली कविता लिखा हुआ है, तो कविता से बनने वाले प्रश्न 6-7 प्रश्न कविता से आते हैं। मैंने बता दिया पहला है, उसका काव्य रूप आप देखना है कि कौन महाकाव्य है, कौन खंड काव्य, कौन या गद्य काव्य, मुक्तक काव्य, चंपू काव्य। दूसरा आपको देखना है कविता और उसकी रचनाएँ देख लेनी है। रचनाएँ बिल्कुल आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है? रचनाएँ आपको रटी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपको देखना है कि ये कविता जो है वो किसमें संकलित है। अब ये संकलन के लिए आप बताना, यदि आपके पास इसका कोई पीडीएफ नहीं है तो मैं टेलीग्राम पर इसका डाल दूँगी। और मैं अक्सर आपको बताती आ रही हूँ कि मेरा मतलब मोबाइल का जो कैमरे का बैक बैक इसका है, वो इसमें स्क्रैच है, तो प्रॉब्लम होती है, पीडीएफ बना ही नहीं पा रही। मैं जो फ्रंट पेज इसका है वो फ्रंट कैमरा इसका सही है, जैसे अभी रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। तो बस यही कहना था। इसका एक और रूप आप देख लेना कि कामायनी या कुछ और भी जो रचनाएँ हैं, उनके संबंध में आप कौन-कौन से आलोचक हैं जो अपना मत व्यक्त करते हैं। और कवि और उसकी पंक्तियाँ देखना है। तो इतनी सरलता से बताने के बावजूद भी यदि आप कहते हैं कि मैम मुझसे नहीं हो पा रहा है या अभी भी आपको कुछ कठिनाई प्रतीत होती है, तो बड़ा ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण मतलब ये टाइम है कि इतना कुछ मैं तो अक्सर काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है और बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण बता रही हूँ। अब कल आपको इसकी प्रश्नोत्तरी मिलेगी, ठीक है? इकाई 5 की प्रश्नोत्तरी आएगी जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कवि होंगे, उनकी रचनाएँ होंगी। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाह रही थी कि कौन से महाकाव्य, खंड काव्य या मुक्तक काव्य हैं, वो कितने सर्गों में बद्ध हैं? बड़ा ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, कितने सर्ग में बद्ध हैं, ये ज़रूर पूछा जाता है। जैसे प्रिय-प्रवास के लिए कई बार प्रश्न बने हैं। रामचरितमानस के लिए बने हैं और है कामायनी है, श्रद्धा के वो सॉरी आँसू के लिए बने हैं कि मतलब कौन-कौन सी ये काव्य हैं, कविताएँ हैं जो कितने सर्ग में बद्ध हैं। तो या कवि कवि सर्ग या तो कांड ऐसा करके पूछ लिया जाता है, तो या समय करके पूछा जाता है, तो ये आप ज़रूर याद रखना, ठीक है? बस इतना ही कहना था। आप अपनी तैयारी बेहतर करिए। आप लोग पूछते हैं कि मैम आधुनिक काल की का पीडीएफ चाहिए मुझे फ्रेंड्स, ये देखो, ये इतनी मोटी जो कॉपी है, पूरा मैंने इसे इसमें आधुनिक काल ही लिखा है। पूरा आधुनिक काल यानी इकाई 2 का जितना टॉपिक था मेरे पास, इकाई 2 का मुझे पता है कि इकाई 2 से कम 30 से लेकर के 35 तक के प्रश्न इकाई 2 से बनते हैं। तो इसने पूरा इकाई 2 से मैंने इकाई 2 और 3 दोनों को ऐड करके इसने मैंने पूरा लिखा है। तो मैं आपको सजेस्ट कर